नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर बड़ी खबर है राजधानी दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास अचानक से कार में इतना तेज धमाका हुआ है कि उस धमाके में 12 लोगों के घायल होने की खबर है। 8 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी जा चुकी है। आंकड़ा बढ़ भी सकता है। दिल्ली में उस पूरे इलाके को एक तरीके से सील कर दिया गया है। चांदनी चौक जो पूरा बाजार है उसको बंद कर दिया गया है और एहतियातन जो लाल किले को जो पुरानी दिल्ली का हिस्सा है उस पूरे रास्ते को बंद करके वहां पर एनआईए और दूसरी जो जांच एजेंसियां हैं वो पहुंच रही हैं। दिल्ली, मुंबई समेत तमाम बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या ये कोई साजिश है या फिर ये हादसा क्यों हुआ, इन तमाम चीजों की पर जो है फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से, जांच एजेंसियों की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया। तस्वीर आपके हम दिखा रहे, देखिए किस तरीके का धमाका था। ये तस्वीर जो है वो दरअसल लाल किला जो है वो समझिए जो पुरानी दिल्ली है उसके लाल किला के का जो मेट्रो स्टेशन है उसके गेट नंबर 1 के पास है। वहां पर एक कार खड़ी थी। कार अब कौन सी है, क्योंकि वहां अब तक लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, तो कार खड़ी थी और उस कार में अचानक से बहुत तेज धमाका हुआ। जिस जगह पे पूरा हादसा हुआ बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। आप कह सकते हैं कि दिल्ली की जो पूरी मंडी कह सकते हैं वो बिल्कुल उसी आसपास के इलाके में जो है वो है। और चांदनी चौक जहां पर हमेशा लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो रहते हैं, बड़ा कारोबारी हब है, टूरिस्ट होते हैं वहां पर। और शाम का वक्त था जब ये पूरा हादसा जो पेश आया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके का धमाका था। जो गाड़ियां थी उसमें आग लग गई, उसकी चपेट में कुछ और गाड़ियां आई हैं जो भी आग की चपेट में आ गई हैं। और कुल जो है 8 लोग जो हैं इस पूरे हादसे के बाद जो है उनकी मौत हो गई है, इसकी पुष्टि हुई है। एलएनजेपी अस्पताल जो तमाम लोगों को लेके जाया गया इलाज के लिए, जहां पर डॉक्टरों ने 8 लोगों को मृत घोषित किया है। और इसके साथ साथ करीब 12 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में चर्चा ये है कि वो जो है गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जो है एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है। कुलदीप भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लग क्या रहा है, क्या ये एक आम हादसा जैसा कुछ है, क्योंकि वहां दिल्ली में सीएनजी वाली गाड़ियां चलती हैं, तो क्या वो सिलेंडर ब्लास्ट था सीएनजी की गाड़ी के अंदर में, या कोई बड़ी साजिश जो है लग रही है, क्योंकि 14 के बाद से हम लोग नहीं देखा है कम से कम शहरों के अंदर में इस तरह की घटना जो है वो नहीं हुई है। और ये शायद अपने आप की तरह की पहली घटना है जिसमें इस तरह की तस्वीर सामने आई है। देखिए रोहित, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2014 के बाद अब तक तकरीबन 1.5 दशक का लंबा वाकया जो है बीत चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किसी तरीके का माल हाल की जानी का इतना बड़ा धमाका नहीं हुआ था। आपको बता दें कि आपने एक जो तथ्य कहा उसमें थोड़ा अपडेट कर दूं। दिल्ली पुलिस की तरफ से जो पुष्टि की गई है उसके अनुसार जो है 16 लोग इस धमाके में घायल हुए हैं। 3 गाड़ियां जो हैं इस धमाके की चपेट में आकर जो है क्षतिग्रस्त हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह पे ये धमाका हुआ है, जहां पार्किंग है, ये दरियागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और ये कमिश्नरेट के अंतर जो है वो सेंट्रल दिल्ली के अंतर आता है। आपको बता दें, घटना के बाद मची अफरा तफरी के बीच जो है एक अपुष्ट सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है कि जो गाड़ी है वो सीएनजी वाली है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये समय जो है सीएनजी में ब्लास्ट होने का जो सबसे बड़ा कारण बताया तो गर्मियों के दिन में होता है, जब टेम्परेचर हिट होता है। और ये गाड़ी जो है, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है और दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा है, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि ये गाड़ी जो है पार्किंग में काफी लंबे दौर से जो है लगी हुई थी। तो खड़ी गाड़ी में अमूमन ब्लास्ट नहीं होता है और गर्मी का दिन भी नहीं है कि ब्लास्ट हो जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए, आप जो है किसी भी घटना को अकेले नहीं देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से जोड़ते हुए देखें। जिस तरीके से विगत 3 दिनों में फरीदाबाद जो एनसीआर का एरिया है, फरीदाबाद से लेकर जो है अनंतनाग जम्मू कश्मीर तक जो है पूरा सिलसिला जुड़ा है। और डॉक्टर टेररिस्ट का जो है एक मामला खुलकर सामने आया है, जिसमें अनंतनाग जम्मू कश्मीर से पढ़ा लिखा एक शख्स जो एमबीबीएस की डिग्री लिए हुए है, वो एक डॉक्टर जो है बतौर लोन उल्फ जो है वो आतंकी गतिविधियों में शामिल है। फरीदाबाद का जो इलाका है, जो हरियाणा का जो क्षेत्र है, उस पूरे एनसीआर में जिस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट जो है वो आप कह सकते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट जो है उसने इकट्ठा किया था, उसके जो है कॉलेज के जो है ड्रॉवर से AK-47 मिलती है और उसकी निशानदेही पे अब तक 4 लोग पकड़े गए। ये चारों लोग कौन है? ये चारों लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये कोई मामूली लोग नहीं है, एमबीबीएस हैं, डॉक्टर हैं। और डॉक्टर टेररिस्ट के नाम से जो जिस तरीके से खुलासा हुआ, इसके लिंक जो है आप देखिए जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से शुरू होकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आते हैं। इनका जो है इनका सॉफ्ट टारगेट फरीदाबाद भी दिख रहा है, सहारनपुर भी दिख रहा है। इसीलिए जो है आपको मैं बता दूं कि यूपी में भी जो है रेड अलर्ट जो है घोषित कर दिया गया है और तमाम जो बड़े शहर हैं उसमें जो है रेड अलर्ट घोषित किया है। तो कहीं ना कहीं जो है देखिए
कोई भी घटना होती है उसका चेन ऑफ सीक्वेंस होता है। आप किसी भी घटना को अकेले नहीं देख सकते हैं। तो आप देखें कि विगत जो है 72 घंटे में जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद, गुजरात एटीएस, ये तमाम जो है सुरक्षा एजेंसियां न केवल इन्वॉल्व हो रही हैं, बल्कि जो है आप कह सकते हैं आतंकी गतिविधियों में मुलविस 4 जो है बड़े नाम जो डॉक्टर हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है। और अचानक शाम को तकरीबन 6:00 पे जो है दिल्ली के सबसे सघन आबादी वाले क्षेत्र 6:55 में फायर ब्रिगेड को जो है इसकी सूचना मिलती है। और दरिया देखिए, जो पीसीआर है, जो दिल्ली का पीसीआर है, जो जिसको नर्व ऑफ दिल्ली कहा जाता है, वो दरियागंज थाना क्षेत्र है। ये सघन आबादी का क्षेत्र है, काफी डेंस पॉपुलेशन है और यहाँ पे कारोबारी हब भी है। एक और जो है देखिए, आप ये समझे कि धमाके का जो सीक्वेंस है कहां है, वो लाल किला है। लाल किला क्या है, एक छोटी मोटी जगह नहीं है, दिल्ली का एक जो है घनी आबादी से घिरा हुआ क्षेत्र ही नहीं, इसका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। और आतंकी कार्रवाई जब होती है तो आतंकवादियों का सबसे बड़ा निशाना न केवल आम आदमी होता है, बल्कि एक मैसेज होता है जो पूरी दुनिया को मिले। तो कहीं ना कहीं जो है इस पूरी घटना में जो है ये देखने को मिल, देखिए ये तमाम चीजें जो है एक चेन ऑफ सीक्वेंस के तौर पे हम बता रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की जो फॉरेंसिक टीम है जो वहां पे पहुंची है, जो हमें जानकारी अब तक मिली है, उससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो है इस पूरी घटना में जो है कहीं ना कहीं कुछ गलफत है अभी। और नहीं, मैं दूसरा सवाल ये भी है कि कल जिस इलाके में बिहार में चुनाव होने हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा सीमांचल का है, उसके पहले दिल्ली में इस तरह के धमाके होना, मतलब क्या कड़ियां जुड़ रही हैं? क्योंकि अभी तो हालांकि किसी जांच एजेंसी की तरफ से दिल्ली में कुछ कहा नहीं गया कि किस तरह का धमाका है, क्यों हुआ, क्या कोई विस्फोटक था, या फिर जो जैसा कि मैंने पहले कहा कि सीएनजी, क्योंकि वहां सीएनजी गाड़ियां चलती तो क्या सीएनजी ब्लास्ट था? क्योंकि कंफ्यूजन किस तरह की, क्या बिहार में चुनाव है उसके पहले देश की दिल्ली में और राजधानी में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तमाम जो मैं कि सेंट्रल दिल्ली है और जहां पर झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त के दिन में, इतनी सघन आबादी वाला इलाका हो। देखिए एक बार थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मैप दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए लाल किला है ये दिल्ली का, बिल्कुल। और देखिए ये लाल किला पूरा है, और ये और यहाँ पर अंडरग्राउंड मेट्रो चलती है, नीचे नीचे मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे। और देखिए ये पूरा जो इलाका है ये पूरा ये वो सड़क है जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और देखिए ये मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे, ठीक है, ये मेट्रो स्टेशन है, लाल किला मेट्रो स्टेशन है। और आप कल्पना करिए कि ये मेट्रो स्टेशन है लाल किला का, यहाँ पे थोड़ा सा इसको और इस तरीके से करते हैं, और देखिए पूरा लाल किला कैंपस है पूरा, ये जो आप देख रहे हैं पूरा ग्रीन एरिया, और यहाँ पर जो है ये लाल किले की जो मुख्य बिल्डिंग है ये दिख रही है यहाँ पे। और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये लाल किला का जो है मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे, और यहीं पर जो है ये पूरा जो है हादसा जो है वो इस जगह पे ये पूरा हादसा जो है हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं पूरा, ये पूरा एक तरीके से मंडी है यहाँ पे दिल्ली में, जहाँ पर चांदनी चौक, दरियागंज, तमाम वो इलाके हैं जो है, जामा मस्जिद है यहाँ पर, और ये पूरा इलाका जो, क्योंकि यहाँ पर मेट्रो जो है वो सड़क जो है जमीन के नीचे नीचे चलती है, और गेट नंबर 1 है यही, एक बिल्कुल यहीं पे थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कोने पर आप देखेंगे कि गुरुद्वारा भी है, जैन मंदिर है और एक प्राचीन हनुमान मंदिर है। आप देखें वो सघन आबादी का इलाका है। ये दरियागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और दरियागंज थाना क्षेत्र जो है, थाने में लोग कहते हैं कि ये वो एरिया है जहां 24/7 365 डेज सर्विलेंस होता है। और देखिए ना, यहाँ पे आप अब जैसे कि जो दर्शक जो देख रहे हैं इसको थोड़ा सा इसको एक बार फिर से क्लीन करते हैं। देखिए ये जगह जो है वो लाल किला स्टेशन है, बिल्कुल 1 नंबर गेट है, बिल्कुल, और ये लाहौरी गेट है, और ये 1 नंबर जो गेट है मेट्रो स्टेशन का, ये लाल किले की तरफ उतरता है, और 2 नंबर गेट जो है वो कहाँ है, वो सीधा जामा मस्जिद की तरफ जो है गेट खुलता है। तो आप सोचें, और देखिए, और ये इतनी ही दूरी बस है यहाँ पर जहाँ पे झंडोत्तोलन होता है। और ये जो सड़क दिख रहे हैं, ये पूरी जो सड़क है चांदनी चौक की तरफ जाती है, और ये देखिए वही मंदिर जो जैन, जिसका आप जिक्र करें, जैन मंदिर, तमाम जो मंदिर है यहीं से 10 कदम की दूरी पर जो है ये रकाबगंज गुरुद्वारा है। और ये देखिए आप कल्पना करिए कि ये जिस जगह पे पूरा हादसा हुआ कितना भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पर स्टेशन है, यहाँ पर जो है झंडोत्तोलन होता है, ये पूरा इलाका जो है वो बहुत, जैसा कि कुलदीप भारद्वाज बता भी रहे हैं कि बहुत सघन निगरानी क्षेत्र है ये। यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट होते हैं, कारोबारी हब है, और दिल्ली में एक दौर में इसी इलाके में सीरियल ब्लास्ट भी हो चुका है, बिल्कुल लगातार। हाँ, चांदनी चौक के इलाके में दिवाली का समय था, यही वो समय था। उस वक्त जो है सरोजनी नगर हो, चांदनी चौक हो, हौज खास हो, ग्रेटर कैलाश हो, और साउथ एक्स पार्ट 1 का मस्जिद मोट हो, इस पूरे इलाके में जो है लगातार सीरियल ब्लास्ट हुए थे। और मैं आपको बताऊं, उस बार भी जो ब्लास्ट हुआ था उसमें सबसे बड़ा सीक्वेंस आप समझिए, उस वक्त भी जो है ये जो गुरुद्वारा है, और यहाँ पे जो है कोने पे इस मंदिर के ठीक सामने जो है एक इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, मैं इसका नाम भूल रहा हूं,
इसी कार पार्किंग में ब्लास्ट हुआ। और अब तो वहां से कार पार्किंग हालांकि शिफ्ट कर दी गई है और ये रास्ता पूरा बंद रहता है, ये पूरा हिस्सा जो है यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही अब होती नहीं है इस पूरे इलाके में। हाँ। दिन में लोग पैदल ही आ जाते हैं। आप देखिए ना, ये कितना कंजेस्टेड इलाका है कि यहीं पे जो है कैनरा बैंक की एक बहुत पुरानी जो है शाखा है, वहां से निकल के आप बढ़ेंगे तो ये जो है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये पूरा इलाका है और चेन ऑफ सीक्वेंस अगर आप समझें तो देखिए यहाँ पर जो है क्या कि फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। और देखिए आतंकी घटना का मकसद सिर्फ ये नहीं होता है कि जो है जान माल की हानि की जाए, एक संदेश देने की भी कोशिश होती है। आप देखिए बिहार, आपने कहा ना बिहार में चुनाव है, सुरक्षा को लेकर बहुत बातें हो रही हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, जो है आतंकी हमले नहीं हो रहे हैं। या देखिए अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये आतंकी हमला है क्योंकि फॉरेंसिक टीम दिल्ली पुलिस की है। दिल्ली पुलिस की कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है अभी तक, कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। दिल्ली पुलिस की एटीएस है, एनआईए की टीम है, आईबी की टीम है, तमाम सुरक्षा एजेंसियां। देखिए दिल्ली का जो सुरक्षा अगर घेरा आप देखें तो ये 16 चरणों में है। इसमें जो है लोकल इंटेलिजेंस से लेकर एनआईए भी शामिल है। देश की राजधानी है, बिल्कुल देश की राजधानी है। आप सोचें कि हालात का अगर पूरा तबसरा करें, अगर ठीक ढंग से तबसरा करें तो देखिए दिल्ली पे जो है हमला करने का मतलब, या किसी भी घटना, छोटी भी घटना वो ग्लोबल इंपैक्ट देती है। ये तो कार धमाका है जिसमें 16 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, एलएनजेपी में भर्ती हैं, 8 लोगों की पुष्टि हो गई, पुष्टि हो चुकी है। वैसे अपुष्ट सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि 9 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक जो है फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट पहुंचे हुए हैं, साथ ही एनआईए की टीम को भी जो दिल्ली पुलिस ने बुलाया है। जबकि मैं आपको बता दूं, देश में मुंबई पुलिस के बाद दिल्ली पुलिस का जो एटीएस है वो बहुत प्रभावी है। लेकिन हालात का जो तबसरा करने की अभी हम कोशिश करें तो फर्स्ट हैंड एविडेंस जो आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है इसके पीछे एक षड्यंत्र की बू आ रही है। क्योंकि देखिए पिछले 72 घंटों में जो चेन ऑफ एक्शन हुआ है उसमें क्या है, जम्मू कश्मीर का एक पढ़ा लिखा नौजवान जो एमबीबीएस है, एक अच्छे कॉलेज से पढ़ा है, वो जो है एक जो है पाकिस्तानी हैंडलर के सोशल मीडिया से आता है, उसके बिना पर जो है 3 लोग पकड़े जाते हैं। उन सब के जो है कॉलेज जो है अनंतनाग मेडिकल कॉलेज के जो आप कह सकते हैं ड्रॉवर से AK-47 बराबर होता है। अमोनिया नाइट्रेट जो है फरीदाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों से जो है लोकल वेंडर्स के जरिए जो है अमोनिया नाइट्रेट जो है उसको जमा किया जाता है, उसको एक जगह पे संचय किया जाता है। फरीदाबाद सेक्टर 16 ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कमरे में, जहां पे इस डॉक्टर ने उस कमरे को किराए पे लिया था, उस कमरे से भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक मिला है। अब आप इससे अंदाजा, नाइट्रेट से क्या होता है, नाइट्रेट से ब्लास्ट में यूज किया जा सकता है। और देखिए चूंकि क्या होता है कि एक डॉक्टर जो है वो केमिकल कंपोजिशन को बहुत अच्छे से समझता है। ठीक, आप सोचिए केमिकल कंपोजिशन को एक डॉक्टर बहुत अच्छे से समझता है, उसको पता है कि कौन से जो है केमिकल्स जो है उनको आपस में जो है प्रोसेस करके मिलाने से विस्फोट हो सकता है। आप सोचिए चलती सड़क पे विस्फोट होता है, उसकी चपेट में ऑटो आता है, उसकी चपेट में 2 अन्य कारें आती हैं, उनमें सवार लोग मर जाते हैं। एक भीषण धमाके के बाद आग लग जाती है। शुरुआत में लोगों को यह लगता है कि शायद जो है 2 गाड़ियों की टक्कर हुई है, उससे आग लगी है। बहुत सारी चीजें हैं, हालांकि बहुत हाई इंटेंसिटी का था ये, और वहां पे जो स्ट्रीट लाइट्स थी, बिल्कुल आपने सही कहा, तमाम चीजें वो उसका शिकार हुई हैं, मतलब उसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं। फिलहाल अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से कार खड़ी थी जो लाल किला मेट्रो स्टेशन है, गेट नंबर 1, जिसका मैंने पीछे नक्शा दिखाया आपको, और बिल्कुल 200 मीटर की दूरी है यहाँ जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है झंडा फहराते हैं, और ये मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बीच में 200 मीटर की दूरी, यानी कि आप सड़क पार करते हैं और आप उस बाउंड्री वॉल के पास आ जाते हैं जहां से आप लाल किले के परिसर के अंदर जो है प्रवेश करते हैं। ये लाहौरी गेट है लाल किले का, और इस तरफ जो है वो लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जो पुलिस ने पुष्टि की है 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कुलदीप भारद्वाज जैसे बता रहे हैं 16 लोग गंभीर रूप से घायल है जिनको LNJP अस्पताल लेके जाया गया है। उस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। वहां पर तमाम देश भर की जो बड़ी जांच एजेंसियां हैं वो पहुंच चुकी हैं, फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है, तमाम साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं, तमाम चीजों को देखा जा रहा है। और जो चांदनी चौक दरियागंज जो पूरा इलाका है, जो पूरी मंडी है पुरानी दिल्ली की, उसको भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। लोग दहशत में हैं। पटना, दिल्ली, मुंबई समेत तमाम बड़े जो शहर हैं उन जगहों पर जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस चौकस हो गई है और एक एक चीज को जोड़ने की कोशिश हो रही है कि क्या ये कोई आम हादसा है या देश की राजधानी दिल्ली में सालों बाद
एक कोई बड़ी दशकों बाद जो है कोई बड़ी आतंकवादी साजिश है जिसका शिकार दिल्ली हो चुकी है और इसी इलाके में हुई है जहां पर आज ये धमाका देखने को मिला। जो भी अपडेट होगी देंगे न्यूज़ 4 नेशन पर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।